सुल्तान का पहला असली इम्तिहान, बाल्कन की जंग और यूरोप का दबाव। जब सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने 1876 में सल्तनत संभाली तो पूरी सल्तनत उस्मानिया एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही थी। बाल्कन में बगावतें अपने चरम पर थीं। बुल्गारिया, सर्बिया और बोस्निया के लोग अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए। यह सिर्फ एक लोकल बगावत नहीं थी, बल्कि पूरे यूरोप का फोकस था, क्योंकि हर कुव्वत चाह रही थी कि ओटोमन सल्तनत कमजोर हो और उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने पहले दिन से समझ लिया कि अगर वो अपनी सल्तनत को बचाए और मुसलमानों के दिलों में एकता का पैगाम फैलाए तो यूरोप का दबाव मैनेज हो सकता है। उसने तुरंत रणनीतिक परिषदों को बुलाया, जहां सैन्य और राजनीतिक सलाहकारों ने उसे बाल्कन की जंग और यूरोप के दबाव के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग दी। उस वक्त ऑस्ट्रिया और रूस बाल्कन में अपनी पकड़ बना रहे थे। रूस चाहता था कि वह ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाए, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी को बाल्कन में राजनीतिक पैठ बनानी थी। अब्दुल हमीद ने इस स्थिति को समझते हुए कूटनीति और राजनीतिक पैंतरेबाजी का रुख इख्तियार किया। उसने अपने जनरलों और गवर्नरों को कहा कि वो बाल्कन में स्थानीय विद्रोहों को शांतिपूर्वक संभालें। कूटनीति और सैन्य संतुलन। सुल्तान अब्दुल हमीद की रणनीति सिर्फ सैन्य से नहीं, बल्कि कूटनीति से भी थी। उसने यूरोप के राजदूतों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताया कि ओटोमन सल्तनत मुसलमानों और गैर मुस्लिम विषयों दोनों के हकूक की हिफाजत करता है। इस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक सुल्तान अब्दुल हमीद ने गंभीर, शांत और गणनात्मक दृष्टिकोण दिखाया, जो लोगों के लिए एक नई मिसाल थी। वह कहता था, दुश्मन का सामना सिर्फ तलवार से नहीं, अकल और हिकमत से भी होता है। अगर हम यूरोप को समझ लें और अपने लोगों का दिल जीत लें, तो सल्तनत हमेशा मजबूत रहेगी। बाल्कन की जंग के दौरान उसने व्यक्तिगत निरीक्षण भी किए। वह कभी सेना के साथ फ्रंटलाइन पर जाता, सैनिकों और अधिकारियों से मिलता, उनके मसलों को सुनता और उनकी हिम्मत बढ़ाता। इस दृष्टिकोण ने उसके जनरलों और सैनिकों का दिल जीत लिया। यहूदियों की साजिश और थियोडोर हर्जल का आना। बाल्कन के इम्तिहान के साथ ही सुल्तान अब्दुल हमीद को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, यहूदियों की साजिश। उस वक्त यूरोप में झायोनी आंदोलन की बुनियाद रखी जा रही थी। थियोडोर हर्जल, जो इस आंदोलन का नेता था, 1890 के दशक में ओटोमन सल्तनत के अंदरूनी हिस्सों पर नजर रखता और फिलिस्तीन की जमीन पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता।